सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन। बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के से जो एक डरावने सपने से जागता है, जहां वो डीमन किंग से लड़ रहा होता है। असल में ये सपना एक तरह का संकेत है आने वाली घटनाओं का। उसका नाम है केयारू, और वो एक दिन हीरो बनने का सपना देखता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक स्टार स्पिरिट से होती है जो उसे एक खास शक्ति देती है। उसकी दाईं आंख हरी हो जाती है और अब वो हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन और स्टैट्स देख सकता है। उसे एक विजन भी मिलता है जहां महान हीरोज़ एक शक्तिशाली डीमन लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं और इस बार वो खुद भी उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब लड़ाई अपने अंत तक पहुंचती है तो हालात बदल जाते हैं। आखिर में कियारू अकेले ही डीमन लॉर्ड का सामना करता है और उसे हरा देता है। मरने से पहले डीमन लॉर्ड एक रहस्यमयी बात कहती है, जिससे कियारू को एहसास होता है कि चीज़ें उतनी सीधी नहीं हैं जितनी दिखती हैं। वो उसके दिल से एक खास वस्तु निकालता है, फिलॉसफर्स स्टोन। लेकिन इसे दूसरों को देने के बजाय कियारू एक बड़ा फैसला लेता है। वो उसी शक्ति का इस्तेमाल करके समय में पीछे चला जाता है। अब यहाँ से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। कियारू को अपने पिछले जीवन की सारी यादें वापस मिल जाती हैं और वो समझ जाता है कि उसने पहले किन कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। इस बार वो तय करता है कि वो अपने भविष्य को बदल कर रहेगा। वो खुद को मजबूत बनाने के लिए पहले से तैयारी करता है, अपने शरीर को हर तरह के असर के लिए तैयार करता है और अपनी एबिलिटीज़ को बेहतर बनाता है। जैसा कि उसकी यादों में था, हीरो प्रिंसेस फ्लेयर उसके गांव आती है उसे साथ ले जाने के लिए, क्योंकि अब उसके पास हीरो का निशान है। शुरुआत में वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कियारू हीलर क्लास का है तो उसका रवैया बदलने लगता है। फिर भी राजा प्रून, किंग प्रून, उसे हीरो ऑफ रिकवरी का खिताब देता है। कियारू अपनी खास आंख से राजा की ताकत का अंदाज़ा लगाता है और समझ जाता है कि उसे सही समय का इंतज़ार करना होगा। महल में रहते हुए कियारू अपनी अनोखी शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो दूसरों के अनुभव और स्किल्स को समझकर खुद को और भी ताकतवर बनाता जाता है। एक दिन उसे सोर्ड सेंट कुरेहा की मदद करने के लिए कहा जाता है। कियारू उसे हील तो कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उसे बहुत भारी अनुभव महसूस होते हैं, जिससे वो खुद को संभालने के लिए शांत रहने का नाटक करता है। धीरे धीरे हालात और भी कठिन होते जाते हैं। कियारू को लगातार अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो हर चीज़ को चुपचाप सहते हुए अपने सही मौके का इंतज़ार करता रहता है। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि राजा महल में मौजूद नहीं है। यही वो मौका होता है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी योजना को अंजाम देना शुरू करता है। एक बड़े ट्विस्ट के साथ कियारू अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके हालात को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लेता है। वो फ्लेयर का सामना करता है और इस बार नियंत्रण उसके हाथ में होता है। वो उसकी याददाश्त को बदल देता है, उसका रूप बदल देता है और एक नकली कहानी तैयार करता है, जिससे सबको लगता है कि फ्लेयर अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद कियारू खुद भी अपनी पहचान बदल लेता है और अब वो बन जाता है कियारगा। फ्लेयर, जो अब अपनी असली पहचान भूल चुकी है, एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, नए नाम के साथ, फ्रेया और कियारगा के साथ। जब वो शहर छोड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फ्लेयर की मौत से पूरे राज्य में हलचल मच गई है। साथ ही उसकी बहन नॉर्न का जिक्र होता है, जो और भी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। आगे बढ़ते हुए कियारगा और फ्रेया एक नए शहर में पहुंचते हैं, जहां पानी दूषित होता है। कियारगा अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके एक इलाज तैयार करता है और उसे बेचकर काफ़ी पैसा कमाता है। इसके बाद वो एक नई साथी को अपने साथ जोड़ता है, सेट्सुना, जो एक वुल्फ क्लैन से है और अपने अतीत की वजह से अंदर से बहुत मजबूत बन चुकी है। कियारगा उसकी मदद करता है और उसे ठीक करता है। दोनों उसके गांव जाते हैं, जहां हालात बहुत ख़राब होते हैं। कियारगा और फ्रेया मिलकर दुश्मनों का सामना करते हैं और गांव वालों की मदद करते हैं। बाद में एक सोर्ड सेंट उनका रास्ता रोकती है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद वो भी उनके साथ आ जाती है। दूसरी तरफ नाइट कैप्टन लियोनार्ड,
कियारू के पुराने गांव से जुड़े लोगों को पकड़ लेता है। जब कियारगा उन्हें बचाने पहुंचता है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है। बहुत देर हो चुकी होती है। ये पल उसे अंदर से तोड़ देता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। अंत में उसे पता चलता है कि बाकी लोगों की जान खतरे में है और ये सब उसे बाहर लाने के लिए रचा गया एक जाल है। तो दोस्तों, यहीं पर मैं इस कहानी को रोक रही हूँ। अब आप बताइए, क्या हमें इस एनिमे को आगे कंटिन्यू करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।